ये है कुरुज़ोचो और ये मेरा शहर है और यहाँ कुछ ऐसा हुआ है जो कभी किसी ने सुना भी नहीं आया होगा। कुछ ऐसी बातें जो इंसान के समझ के पार है। मैं हूँ किरई गोशिमा और मैं पास के कुरुज़ोचो हाई स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं अपने पापा और छोटे भाई के साथ रहती हूँ। अरे नहीं, मैं स्कूल के लिए भी लेट हो जाऊँगी और सूची से भी नहीं मिल पाऊँगी। और जल्दी में किरिए भागने लगती है। फिर एक अजीब सा बवंडर उसके सामने आ जाता है। इस मौसम में बवंडर? फिर वो बवंडर गायब हो जाता है और किरिए जब अपनी रास्ते से जा रही होती है तब उसको कोई दिखता है। वो कौन है? अरे ये तो सूची के पापा है। फिर किरिए उस आदमी के पास जाके बात करने की कोशिश करती है। हेलो सर। सर, अजीब है। पर वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि वो आदमी एक स्नेल को घूर रहा होता है। फिर वो ट्रेन स्टेशन पहुंचकर सूची का वेट करने लगती है और फिर ट्रेन आकर रुकती है और उसमें से सूची बाहर आता है। सूची और किरिए क्लासमेट्स होते हैं, पर अब वो अभी दूसरे शहर में पढ़ाई करता है। ये सूची? और फिर सूची और किरिए साथ में चलने लगते हैं। ये तुम्हें पता है, मुझे लगा कि मैंने तुम्हारे डैड को देखा, पर वो आदमी एक स्नेल को घूर रहा था। गली में काफ़ी अंधेरा था तो शायद मैंने किसी और को देखा। ओह हाँ हाँ, वो डैड ही थे मेरे। क्या? वो कैसे? हाँ, पता नहीं क्यों, पर वो काफ़ी समय से कुछ अजीब हरकतें कर रहे हैं। सूची कुछ परेशानी में दिख रहा था। सूची, क्या तुम डिप्रेशन में हो या कुछ है जो तुम्हें परेशान कर रहा है? किरिए, चलो इस शहर को साथ में छोड़ देते हैं, कहीं और चलते हैं, यहाँ से भाग चलें। क्या तुम्हारा मतलब भाग चले? हाँ, मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ। मैं इस जगह नहीं रह सकता, मैं पागल हो जाऊँगा अगर मैं यहाँ रहा तो। किरी कुछ समझ नहीं पाती है और वो सोचती है कि वो मजाक कर रहा है। मैं ज़्यादातर इसी जगह पे अपना टाइम स्पेंड करता हूँ और स्टेशन में पहुँचते ही पता नहीं क्यों मुझे अचानक अजीब से चक्कर आने लगते हैं। ये शहर मुझे पागल कर रहा है। मैं यहाँ और नहीं रह सकता, क्यों ना भाग चलें प्लीज़। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। और पीछे से एक हॉर्न। मुझे इस साउंड से नफरत है। क्या 5 बज गए? अब मुझे चलना चाहिए। फिर वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। फिर सूची बोलता है, मुझे इस वीरान से समुद्र से काफ़ी नफरत है और ये मिदोरियामा से ऐसा कभी नहीं दिखता। वो काला लाइट हाउस बहुत डरावना है, जैसे कि वो कुछ खाने की तलाश में हो। वो ये सब मन में सोच रहा होता है, लेकिन फिर अचानक ही बोल पड़ता है। ये सड़कें भी ऐसा लगता है स्पाइरल के शेप में बनी हैं और मैं इनमें ऐसा लगता है डूबता जा रहा हूँ। जैसे भी मैं अपने कदम कहीं भी बढ़ाऊँ, मुझे ऐसा लगता है मैं घूम के एक ही जगह वापस आ रहा हूँ। क्या कहा तुमने अभी? नहीं कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं। और अगले ही दिन सूची के पापा किरिए के पापा से मिलने उनके घर चले जाते हैं। वाह मिस्टर गोशिमा, आप तो सच में बहुत मेहनत करते हैं। मतलब इतना मेहनती कलाकार आज तक नहीं देखा। वो बस किरिए के पापा को मस्का लगा रहे थे। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। ये एक स्पाइरल की कला है और इस कला को हासिल करना हर किसी के बस की बात नहीं है। अरे नहीं, आप तो जानते ही होंगे कि एक कलाकार होने के लिए काफी मेहनत लगती है। क्या स्पाइरल की कला? वो ये, हाँ, इसे देखने से कभी कभी चक्कर आते हैं। और किरिए के डैड उसकी मीठी बातों पे आ जाते हैं और फिर सूची के डैड अपनी काम की बात पर आ जाते हैं और बोलते हैं, क्या आप मुझे एक स्पाइरल पैटर्न का प्लेट बना देंगे जो कि कुछ ऐसा दिखे? ये देखिए, कुछ इस तरह से। और वो एक पैटर्न अपनी उंगलियों से हवा में बनाने लगता है, जैसे कि किसी बोर्ड पर ड्रॉ कर रहे हैं। पता नहीं क्यों, पर मुझे वो शेप काफी पसंद है और मैं उसको कलेक्ट भी कर रहा हूँ, जैसे कि स्नेल्स या मच्छर की कॉइल या जो भी। किरिए और उसका छोटा भाई ये पीछे से देख रहे थे और किरिए के डैड
काफी हैरान पर फिर से सूची के डैड एक और जाल फेंकते ये बोलकर तो बस इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस शहर के सबसे बेस्ट कुम्हार से इसके लिए पूछ लूं। और मैं जानता हूं कि आप इस शेप को बहुत ही बखूबी बना सकते हैं और जैसा मैं चाहता हूं आप शायद वैसा ही बनाएंगे, तो प्लीज बना दीजिए, पैसे की कोई चिंता नहीं है। तुम्हारे डैड कल मेरे घर पे आए थे और उनकी बातें सुनकर मैं थोड़ी परेशान हो गई थी। हाँ किरिए, माफ़ करना, वो थोड़े अजीब से होते जा रहे हैं, कुछ अजीब हरकतें उनकी। पर वो स्पाइरल से इतना प्रभावित क्यों हो रहे हैं? जो भी हो, उन्होंने मेरे डैड को आर्टिस्ट कहा और मुझे नहीं लगता कि स्पाइरल्स को पसंद करना अजीब है। मेरा मतलब कुछ लोग इससे भी ज़्यादा अजीब चीज़ें कलेक्ट करते हैं। नहीं, तुम समझ नहीं रही हो, उनका ये शौक़ काफ़ी बढ़ गया है और यहाँ तक कि अब वो जॉब पर भी नहीं जा रहे हैं और दिन भर बस स्पाइरल को कलेक्ट करेंगे और फिर उन स्पाइरल को घूरते रहेंगे। और जब वो ऐसा करते हैं तो हमारी आवाज़ तक नहीं सुनते हैं। उनकी आंखें उसी की स्पाइरल के साथ साथ घूमने लगती हैं। काफ़ी डरावना होता है ये। क्या? उनकी आंखें घूमने लगती है? हो सकता है कि वो तुम लोगों से बस एक मजाक कर रहे हैं। नहीं, वो हमारे साथ मजाक नहीं कर रहे होते हैं। उनकी जब भी स्पाइरल को देखते हैं, उनकी आंखें दोनों उल्टी डायरेक्शंस में घूमती हैं, अलग अलग घूमती हैं। फिर सूची की ऐसी बात बताता है जिसको सुनकर किरिए शॉक्ड हो जाती है। ये कल रात हुआ था। डैड मॉम पर बहुत गुस्सा कर रहे थे क्योंकि स्पाइरल शेप के फ़िश केक उनके सूप में नहीं थे। मॉम ने काफ़ी बताने की कोशिश की कि स्पाइरल वो जो फ़िश केक हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन नहीं, वो तो मानने को तैयार ही नहीं थे। और फिर वो अचानक ही शांत हो गए और फिर सूप को घुमाने लगे, उसमें एक अजीब सा भवंडर बना लिया और फिर वो सेटिस्फाई हो गए थे। अब जब भी वो नहाने जाते हैं, उससे नहाने से पहले वो पहले बाथटब में एक स्पाइरल बनाते हैं, उसके बाद वो नहाते हैं। किरिए ये सुनकर हंसने लगती है। इसमें ऐसी हंसने की क्या बात है? मैंने कोई जोक थोड़ी मारा। नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं भी ऐसी किसी बात पर सुनकर यकीन नहीं कर सकता। फिर सूची कुछ सोचता है और कहता है, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना आज तुम ही खुद ही देख लो, जब तुम समझ जाओगे कि ये कितना सीरियस है ना? उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि शायद तुम फिर इस शहर से उतनी ही नफ़रत करोगी जितनी नफ़रत मैं करता हूँ अभी। शायद इसलिए क्योंकि मेरे डैड पागल होते जा रहे हैं, या शायद कुछ और वजह है। फिर वो दोनों सूची के घर की तरफ चलने लगते हैं और रास्ते में उनको एक हवा का बवंडर दिखता है। ये देखो, इस नाली की तरफ देखो, तुम्हें कुछ अजीब नहीं दिख रहा? इतने सारे स्पाइरल बन रहे हैं और ये देखो सामने ही एक हवा का भवंडर है। तुम्हें इस शहर में कुछ अजीब नहीं लगता? पर इससे तुम्हारे डैड का क्या वास्ता? सूची अपने घर पहुंचता है तो उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर सूची भागते हुए अपने घर पहुंच जाता है और डैड से चिल्लाते हुए पूछता है, डैड क्या हो गया? मॉम पे क्यों गुस्सा कर रहे हैं? रुक जाओ। सूची के डैड थोड़े शांत होते हैं और कहते हैं, इसने मेरे सारे के सारे स्पाइरल्स फेंक दिए। और हाँ, वैसे भी मुझे कोई भी जरूरत नहीं किसी और स्पाइरल की, क्योंकि अब मैं अपनी खुद की बॉडी से ही स्पाइरल बना सकता हूँ। ये देखो। सूची के डैड ये बोलकर अपने चश्मे उतार देते हैं और फिर अपनी आंखें दोनों उल्टी डायरेक्शन में घुमाने लगते हैं और ये हंसने लगते हैं। पर ये देखकर किरिए बहुत डर जाती है क्योंकि उसकी आंखें दोनों उल्टी साइड घूमने लग रहे थे, अलग अलग। कुछ दिनों तक सूची ने अपने डैड के बारे में कुछ नहीं कहा और एक सुबह किरिए के डैड उसको आवाज देते हैं, बेटा किरिए, ये मिस्टर साइतो को दिया, उनका काम हो चुका है। किरिए काफी डरी हुई होती है लेकिन वहां पहुंचकर आवाज देती है। हेलो, कोई है? मैं ये स्पाइरल ब्राउन देने आई हूँ। ये मुझे अब नहीं चाहिए। देखो, अब मैं अपने आप से ही स्पाइरल्स बना सकता हूँ, मुझे अब इनकी कोई जरूरत नहीं है। और फिर वो अपनी जुबान बाहर निकाल कर उससे स्पिरल बना लेते हैं और ये देखकर किरिए डर जाती है और चीखते हुए भाग जाती है। बचाओ! और फिर एक बंदा आता है और वो एक डिलीवरी बॉय होता है।
कुछ दिनों बाद सूची के डैड मर जाते हैं और उनके फ्यूनरल में सबको यही बताया जाता है कि वो सीढ़ियों से गिर गए थे, पर सूची सच सिर्फ किरिए को बताती है और वो कहता है, किरिए, ये सच मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। सबको यही बताया कि वो सीढ़ियों से गिर के मरे थे, पर सच तो कुछ और है। एक दिन वो जब पूरे घर में नहीं दिख रहे थे तो हमने सोचा कि वो उन्हें ढूंढें, और पूरे घर में ढूंढने के बाद हमें वो कहीं भी नहीं मिल रहे थे। तो फाइनली मैंने सोचा कि शायद वो बाथरूम में हो, नहा रहे हों। तो वहाँ पे बाथरूम में एक बाथटब ढका हुआ रखा था, और उसके अलावा घर भर में कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जो कि बची ना हो। उस बाथटब को जब मैंने हटाया तो फिर उसमें देखा कि डैड सांप की तरह चारों तरफ उसमें एक गोल गोल सांप की तरह बैठ चुके हैं, और हड्डियां टूटने की वजह से उनकी मौत हो चुकी थी। और ये कैसे हुआ, क्यों हुआ और डैड ने ऐसा क्यों किया, इसके बारे में कुछ नहीं पता, पर हो ना हो ये स्पाइरल के उस ऑब्सेशन से ही हुआ है सब कुछ। और फिर वह हंगामा मचने लगता है। सभी लोग कहते हैं कि वो देखो आसमान में सूची और किरिए चौंक जाते हैं जब दिखते हैं आसमान में।